दोस्तों, ज़रा अपने घर को इमेजिन कीजिए, अब अपने पूरे शहर को इमेजिन कीजिए, अब अपनी पूरी अर्थ को, फिर पूरा सोलर सिस्टम, फिर पूरी गैलेक्सी मिल्की वे, और फिर अचानक आपको पता चले कि मिल्की वे भी यूनिवर्स के कुछ मॉन्स्टर्स के सामने सिर्फ एक छोटा सा धूल का जर्रा है। आज हम बात करेंगे उन गैलेक्सीज की जो इतनी बड़ी हैं कि अगर लाइट की स्पीड से भी उनके एक कोने से दूसरे कोने तक जाना शुरू किया जाए तो लाखों नहीं करोड़ों साल लग जाएंगे। और सबसे हैरान करने की बात, साइंटिस्ट को आज भी समझ नहीं आ रहा कि ये कॉस्मिक मॉन्स्टर इतने बड़े बने कैसे। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स वाइड है। मतलब अगर आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके तो भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 1 लाख साल लग जाएंगे। सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर मिल्की वे एक नॉर्मल साइज की गैलेक्सी है। अब मिलते हैं IC 1101 से। ये गैलेक्सी इतनी मैसिव है कि कई एस्टिमेट्स के मुताबिक इसका डायमीटर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक पहुंच जाता है, और ये हमारी मिल्की वे से डजन्स ऑफ टाइम बड़ी मानी जाती है। ये गैलेक्सी एक जेंट क्लस्टर के सेंटर में बैठी है और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स का होस्ट कर रही है। हमारी गैलेक्सी का एक कॉइन तो IC 1101 एक पूरा स्टेडियम हो सकता है, और साइंटिस्ट का मानना है कि ये मॉन्स्टर गैलेक्सी हजारों छोटी गैलेक्सीज के मर्ज होने से बनी है। लेकिन ये तो कोई बस शुरुआत है। 2022 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसी चीज डिस्कवर की जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। नाम था एलाइसोनियस। ये इस स्ट्रक्चर की रेडियो लोब्स लगभग 16 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैली हुई थी। यह मिल्की वे से लगभग 160 गुना ज्यादा बड़ी एक्सटेंट रखती थी। 16 मिलियन लाइट ईयर, ये नंबर सुनने में ही डर लगता है। अगर आप लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तो एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचने में 16 बिलियन साल लग जाएंगे, और तब तक एक अर्थ पर इंसानों की हजारों सिविलाइजेशन अक्सर खत्म हो चुकी होंगी। अब यहाँ एक और ट्विस्ट है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि एल्साइनियस का जो 16 मिलियन लाइट ईयर साइज है वो गैलेक्सीज के स्टार्स का साइज नहीं, बल्कि उसके सुपरमैसिव ब्लैक होल से निकले रेडियो जेट्स और लोब्स का साइज है। इसलिए लार्जेस्ट गैलेक्सीज और लार्जेस्ट गैलेक्टिक स्ट्रक्चर में फर्क समझना जरूरी है। मतलब जो चीज़ हमें सबसे बड़ी गैलेक्सी लगती है, शायद टेक्निकली गैलेक्सी की सब विजिबल हिस्सा उतना बड़ा ही ना हो, लेकिन स्केल फिर भी इमेजिनेशन के बाहर है। दोस्तों, जब हम इन गैलेक्सीज को देखते हैं तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। हम अपने आप को दुनिया का सेंटर समझते हैं, लेकिन यूनिवर्स की स्टेज पर हमारी पूरी अर्थ एक आइटम से भी छोटी लगती है। और सबसे डरावनी बात हो सकती है, ऐसे मॉन्स्टर भी कहीं अंधेरे यूनिवर्स में छुपे बैठे हों जिन्हें हमने अभी तक डिस्कवर भी ना किया हो। और अगर ये गैलेक्सीज इतनी बड़ी है तो सोचिए पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा। चलिए दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि आज इंसानियत ने एक ऐसे स्पेसशिप बना लिया जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। आप एलाइसोनियस को एक कोने पर खड़े हैं और आपको बस सीधा दूसरा कोने तक जाना है। कोई स्टॉप नहीं, कोई ब्रेक नहीं, और सिर्फ सफ़र। आप काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 और स्पेसशिप उड़ जाता है। 1 साल बीत गया, 10 साल बीत गए, 100 साल बीत गए, 1000 साल बीत गए, लेकिन आप अभी भी एल्साइनियस के अंदर ही हैं। आपकी पूरी सिविलाइजेशन हिस्ट्री बन चुकी है, लैंग्वेजेस बदल चुकी हैं, कंट्रीज खत्म हो चुके हैं, नई सिविलाइजेशंस पैदा हो चुकी हैं, लेकिन आप अभी भी उसी गैलेक्सी के अंदर सफ़र कर रहे हैं। और जब आप फाइनली दूसरी साइड पहुंचेंगे तो 16 मिलियन साल गुजर चुके होंगे। 16 मिलियन साल अर्थ पर डायनासोर्स के खत्म होने के बाद जितना वक्त गुजरा है उसके आसपास का स्केल, सिर्फ एक गैलेक्सी को क्रॉस करने के लिए। लेकिन सवाल ये है, आखिर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना कैसे? इसका जवाब छुपा है एक ब्लैक होल में। गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल, ये कोई नॉर्मल ब्लैक होल नहीं होते। इनका मास हमारे सन से मिलियंस या बिलियंस टाइम ज़्यादा हो सकता है। जब इनके पास गैस और मैटर गिरता है तो ये उसका कुछ हिस्सा खा जाते हैं, लेकिन सारा नहीं। कुछ एनर्जी इतनी पावरफुल जेट्स की फॉर्म में बाहर निकलती हैं कि वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक स्पेस को चीर फाड़ देती हैं, और वही जेट्स एलाइसोनियस जेट्स जैसे रेडियो लोब्स क्रिएट करते हैं। मतलब एक ब्लैक होल जो खुद डार्कनेस का सिंबल है, पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर में से एक क्रिएट कर सकता है। कितनी अजीब बात है। अब जरा अपनी गैलेक्सी की तरफ वापस आते हैं। हम सब मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। यहाँ हमारा सन है, यहीं अर्थ है, यहीं आप ये वीडियो देख रहे हैं। और सच बताऊं, यूनिवर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मिल्की वे को आप एक नॉर्मल घर समझो तो एलाइसोनियस पूरा एक कॉन्टिनेंट लग सकता है, और हम खुद घर के एक छोटे से कमरे में बैठे हुए एक पार्टिकल। कभी कभी लगता है कि यूनिवर्स हमें एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन रियलिटी में हमने अभी भी कॉस्मिक बैकयार्ड को भी पूरा सर्वे नहीं किया है। अब तक जो मैंने बताया वो सब डिस्कवर हो चुका है, लेकिन असली डर यहाँ शुरू होता है। विजिबल यूनिवर्स में हंड्रेड्स ऑफ बिलियन गैलेक्सीज होने का एस्टिमेट है।
और हमें उनमें से बहुत छोटा फ्रैक्शन ही डिटेल में स्टडी किया गया है। मतलब ये पॉसिबल है कि एल्साइनियस से बड़े भी गैलेक्टिक स्ट्रक्चर कहीं मौजूद हों, लेकिन उनकी लाइट्स अभी तक हम तक पहुंची नहीं हो, या फिर हमें उन्हें नोटिस किया ही ना हो। सोचिए, आप समुद्र के किनारे पर खड़े हैं और आपने एक बूंद देखकर डिसाइड कर लिया कि पूरा समुद्र समझ गए। ह्यूमैनिटी की करंट पोजीशन यूनिवर्स में कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम बड़ी लगने लगे, कभी रात को आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो स्टार्स चमकते हैं उनमें से कोई स्टार शायद एग्जिस्ट भी ना करते हों, उनकी लाइट सिर्फ अभी तक ट्रेवल कर रही हो, और उनके स्टार्स के बीच ऐसी गैलेक्सीज हैं जो इतनी बड़ी हैं कि हमें ब्रेन उनका स्केल प्रॉपर्ली इमेजिन ही ना कर सकता हो। हम रोज़ अपने कैरियर, पैसा, स्ट्रेस और फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन यूनिवर्स के स्केल पर हमारी पूरी सिविलाइजेशन एक ब्लिंक से भी छोटी है, और शायद इसी बात में एक अजीब सा सुकून छुपा है। तो दोस्तों, IC 1101 ने हमें बताया कि गैलेक्सीज कितनी मैसिव हो सकती हैं। एल्साइनियस ने हमें दिखाया कि ब्लैक होल्स कितने अनइमेजिनेबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से बहुत बड़ा है, और हर डिस्कवरी के बाद एक नया सवाल पैदा हो जाता है, आखिर अगर ये सब सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है तो पूरी कॉस्मिक रियलिटी कितनी बड़ी होगी। ये सवाल यूनिवर्स का सबसे टेरिफाइंग मिस्ट्री है। अब दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि स्टोरी खत्म हो गई, तो ऑब्वियसली शौक बाकी है, क्योंकि गैलेक्सीज की सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। जी हाँ, IC 1101, एल्साइनियस और ऐसे सारे जेंट्स भी एक और लेवल के स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। इन्हें कहते हैं गैलेक्सीज क्लस्टर्स। एक गैलेक्सी नहीं, दो गैलेक्सी नहीं, बल्कि हज़ारों गैलेक्सीज एक साथ ग्रेविटी के थ्रू जुड़ी हैं, और हर गैलेक्सीज में मिलियंस या ट्रिलियंस स्टार्स। मतलब नंबर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि कैलकुलेटर भी शर्माने लगे। चलिए एक और शौक देते हैं। अगर घर किसी शहर में है, शहर किस स्टेट में है, किस कंट्री में है, कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है। अब यूनिवर्स का एड्रेस सुनो। अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे, लोकल ग्रुप, विर्गो क्लस्टर, और फिर लैनिकिया सुपर क्लस्टर। यह हमारी कॉस्मिक घर है। इसमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, और इसका साइज़ 500 मिलियन लाइट ईयर से भी ज़्यादा है। 500 मिलियन लाइट ईयर, ये नंबर बोलना आसान है, समझना नहीं। अब ज़रा इमेजिनेशन को और स्ट्रेच करो। साइंटिस्ट ने जब यूनिवर्स को लार्ज स्केल पर मैप करना शुरू किया तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। गैलेक्सीज रैंडम तरीके से नहीं फैली हुई हैं, बल्कि वो जेड फिलामेंट्स में अरेंज हैं, जैसे किसी ने पूरे यूनिवर्स में एक विजिबल स्पाइडर वेब बना दिया हो। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉस्मिक वेब, और जब आप कॉस्मिक वेब की इमेजेस देखते हो तो वो हैरान कर देती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इंसान के ब्रेन न्यूरॉन जैसी लगती हैं। एक तरफ यूनिवर्स, एक तरफ ह्यूमन ब्रेन, और दोनों का पैटर्न सरप्राइजिंगली सिमिलर। कोइंसिडेंस या कुछ और, अभी तक कोई नहीं जानता। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताता हूँ जिसका साइज सुन के शायद आपको लगे कि साइंटिस्ट मजाक कर रहे हैं। नाम है हरक्यूलिस कोरोनस बोरेलिस ग्रेट वॉल। ये इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है कि एस्टिमेट के मुताबिक इसका एक्सटेंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तक पहुँच सकता है। बिलियंस, ना मिलियंस, ना 100 मिलियंस, बिलियंस। अगर आप इस स्ट्रक्चर के एक कोने पर खड़े हो तो दूसरा कोना देखना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसकी लाइट्स को आप तक पहुंचने में ही अरबों साल लग जाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है तो फिर बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कैसे करते हैं? क्या ये कॉस्मोलॉजी के रूल्स को चैलेंज करते हैं, या हमारे मॉडल्स इनकम्प्लीट हैं, या फिर हम यूनिवर्स को उतना समझते ही नहीं जितना हम समझते हैं? यही वजह है कि हर नई डिस्कवरी के साथ साइंटिस्ट के पास आंसर कम और क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। और जब आप रात के आसमान की तरफ देखो तो एक बात याद रखना, जो स्टार्स आप देख रहे हो वो कहानी का सिर्फ पहला पेज है। उनके पीछे गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के पीछे क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स के पीछे सुपर क्लस्टर्स हैं, और उनके पीछे एक ऐसा यूनिवर्स जिसका साइज शायद हम कभी पूरी तरह समझ ही ना पाए। हम सोचते हैं कि हम दुनिया के सेंटर में हैं, लेकिन रियलिटी हम एक ऑर्डिनरी स्टार के ग्रिड घूमते हुए एक छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं, जो एक ऑर्डिनरी गैलेक्सीज के एक कोने में मौजूद है, और वो गैलेक्सीज यूनिवर्स के समंदर में एक बूंद से ज़्यादा नहीं। शायद इसीलिए यूनिवर्स की सबसे टेरिफाइंग चीज़ ब्लैक होल्स नहीं, एलियंस नहीं, बल्कि उसका साइज़ है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम यूनिवर्स को नापते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमें एहसास हो रहा है कि हम कितने छोटे हैं। दोस्तों, आज हम IC 1101 जैसे जेंट्स गैलेक्सीज देखी, एल्साइनियस जैसे कॉस्मिक मॉन्स्टर देखे, और फिर उनसे भी बड़ा स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना। लेकिन इस पूरे सफ़र में सबसे बड़ा लेसन क्या था? ये नहीं यूनिवर्स में सबसे बड़ी गैलेक्सीज कौन सी है, बल्कि ये कि हम जितना यूनिवर्स को समझते जा रहे हैं उतना ही हमें एहसास हो रहा है कि हम कितना कम जानते हैं। कभी सोचिए, हमारी पूरी हिस्ट्री, सारी सिविलाइजेशन, सारे वॉर्स,
सारी डिस्कवरीज और हर इंसान जिसने कभी ज़िंदगी जी है, ये सब एक छोटे से प्लैनेट पर हुआ है जो एक ऑर्डिनरी स्टार्स के ग्रिड घूम रहा है, और वो स्टार भी एक ऑर्डिनरी गैलेक्सीज के कोने में मौजूद है, और वो गैलेक्सी यूनिवर्स के लिए लगभग कुछ भी नहीं है। शायद इसीलिए जब हम रात के आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सिर्फ स्टार्स नहीं दिखते, हमें अपनी हकीकत दिखाई देती है। एक ऐसी हकीकत जो हमें बताती है कि हम छोटे ज़रूर हैं, लेकिन हम इतने खास भी हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में कम से कम अब तक सिर्फ हम ही हैं जो इसकी खूबसूरती को समझ सकते हैं। और शायद यही इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। यूनिवर्स हमें लाखों करोड़ों अरबों बड़ा गुना हो सकता है, लेकिन उस समझने की कोशिश करने वाला दिमाग हमारे पास है। मैं हूँ प्रोफेसर स्पेस और आप देख रहे हैं प्रोफेसर स्पेस चैनल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि अगले सफ़र में हम यूनिवर्स के एक और ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो आपकी रियलिटी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तब तक के लिए आसमान को देखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और याद रखिए यूनिवर्स जितना बड़ा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी इंसान की क्यूरियोसिटी है।